नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर 2022 का पीईटी का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको आंसर किए ना वो देखेंगे, और उसमें क्वेश्चंस में आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा जिसमें ज़रूरत होगी। पहला है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है। तो इसका सही आंसर है ओडिशा, डी। तो ए का है ना वो डी है सही। दूसरा है, निम्न में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? तो I2 में इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब है USA और UAE। तो दूसरे का सही है सी, जो इसमें लगा है सी वो सही है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो ये है इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया। पांचवा है, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुड़नकुलम संयंत्र को दिए गए ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन, न्यूक्लियर ईंधन इसका मतलब है, की आपूर्ति की है। तो ये जो रोसाटोम है ना, ये रूस की कंपनी है। डी ऑप्शन इसका सही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो पांचवें का सही आंसर है डी, नागालैंड। ये नागालैंड में शुरू की गई है। छठवां है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है वो है डी, लोक प्रशासन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार हैं वो इस क्षेत्र में दिए जाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का डी ऑप्शन सही है सातवें का। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो ये हैं और राजस्थान में पाए गए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर है 8 इसका सही है डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो इसका सही आंसर है डी, मस्कट है ना ओमान की राजधानी है। 11 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ये शुरू की है बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। 11 क्वेश्चन नंबर है, वेरिएबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है एस मनी द्वारा, डी। तो 11 का डी सही है। 12 है, निम्न में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? पूछ रहा है, आइलैंड नेशन बोल रहा है, भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश। तो ये हैं श्रीलंका और मालदीव। 13 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो इसमें सही है किया गया है बी, उदयपुर को, और उदयपुर ही सही है। 14 है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो बोल रहा है कि कौन सी राजधानी हो केंद्र शासित प्रदेश की नहीं? तो आइजोल नहीं है, बी इसका सही है कि जो आइजोल है ना वो मिजोरम की राजधानी है, और मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक राज्य है। 15 है, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? तो प्रथम स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्ट में जीवी मावलंकर बोलते हैं। ए सही हो जाएगा। जो MA अयंगर है ना वो डिप्टी स्पीकर थे पहले। तो 15 का ए सही हो जाएगा। 16, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 मई। तो बी इसका सही हो गया 16 का। 17 है, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो इसका जो सही है वो मेरे हिसाब से है 17 का डी। तो हरित लेखांकन में ना प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि ना इसको ध्यान में रखा जाता है। कुछ लोग इसमें बी को भी सही मान रहे हैं, देश के वन क्षेत्र का विनाश, लेकिन मेरे हिसाब से तो डी सही है। 18 है, संगाई महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो 18 का जो सही है वो है सी,
ये मनाया जाता है मणिपुर में। 19 है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो ये है बेसबॉल। इसमें जो बी सही लगा, ये बी सही है। निम्न में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर है डी। इसमें भी डी लगा है, जिसने भी लगाया है, और आंसर है डी। तो ये 20 हो गए। अब इसके बाद पैसेज दिया गया है, तो इससे 21 से 25 क्वेश्चन नंबर इससे देने हैं। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन इसमें बताता हूँ, मतलब सीधा आंसर। इसकी डिटेल्ड आंसर मैं बाद में डालूंगा, मतलब अभी आपको बस आंसर देख लेना या थोड़ा सा जो काम की जानकारी होगी जिसमें मैं वो प्रोवाइड कराऊंगा। 21 है ये नेता येन केन प्रकारण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसमें आप यदि ऑप्शन देखेंगे ना, तो महंगे इलाज के लिए विदेश जाना, राष्ट्र की निश्चल सेवा, देश की उन्नति। इसमें जो पैराग्राफ में आप देखो ना, तो इसका 21 का सही आंसर है वो ए, जनता द्वारा दी। उनका बस मेन अभी जो इस समय नेता हैं उनका मेन उद्देश्य बचा है कि बस किसी तरह से जनता के वोट से बस पावर में आ जाना। तो 21 का ए सही होगा। 22 है अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फ़ायदा उठाते हैं? तो ये है कि चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वायदा, ये सीधा इसमें पैसेज में कहा गया है। तो 22 का है डी। 23 है नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? इसका सबसे तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो जो 23 है ना, इसमें दो में डाउट है, इसका पहला भी हो सकता है और डी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो आयोग आंसर की जारी करेगा उसमें कौन सा देता है। 24 है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है? तो इसका सबसे तर्कयुक्त है वो है डी। आज़ादी के पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। पैराग्राफ में ना बिल्कुल अच्छे तरह से बोला गया है। 25 क्वेश्चन नंबर है नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना, देश की समस्याओं का हल खोजने के लिए नए नए प्रयास करना, और ऐसे दो और दिए। तो इसका जो पहला है ना वही सही है, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। कोशिश करना है आपको जो पैराग्राफ में जिस चीज़ों को सही बोला गया ना उसी को मानते हुए ये आंसर किए जाते हैं। तो 25 का ए सही हो जाएगा। अब 26 से 30 तक के लिए दूसरा पैरा, हिंदी में 2 पैसे जानने हैं तो ये दूसरा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन 26 से 30 नंबर तक हम लोग करेंगे। तो 26 नंबर है अपने विभाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो इसका जो सही है वो है बी। अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। 27 है निम्न में किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो इसका सही आंसर है डी। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। 28 है हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो इसका 28 का बी ऑप्शन सही है, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। 29 प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो 29 का बी ऑप्शन सही है, हमारा मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। पैसेज बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? इसका डी ऑप्शन सही है 30 का, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। अब 31 से 35 क्वेश्चन ना ये दी गई है टेबल फॉलोइंग, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत परसेंटेज को दिखाया गया है। जो यहाँ पे ये जो दिए गए हैं ना ये परसेंटेज हैं सभी के, 65%, 80%, 90%, और ये जो 150 है ना ये टोटल है, ये नंबर नहीं है 65, 80, 90, ये परसेंटेज है। जैसे मतलब 65% अंकिता के यहाँ है किसमें, इतिहास में, तो 150 का 65% उतने नंबर इसने गेन किए हैं। इस तरह आपको निकालना है इसको। तो बस आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो 31 का जो है ना वो आंसर सही है बी 89। अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो
तो जो अंग्रेजी है ना उसमें आपको परसेंटेज दिया गया है, जो उसको नंबर में बदलना है। अंग्रेजी कहाँ पे ये है ना 50% है तो मतलब 60, और इस तरह से जोड़ के फिर आपको एवरेज निकालना है। मतलब अंकित के हैं 50% तो 60 हो गए, ब्रजेश के हैं 85% तो 120 का 85% निकालना है। तो अंकों को जोड़ना है। फिर एवरेज करने के लिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट है, 7 से डिवाइड करना है। ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो जो ब्रजेश का कुल प्रतिशत है ना वो आपका आ जाएगा 32 का बी 78%। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ब्रजेश? ब्रजेश कहाँ पे दिए गए हैं? दूसरे नंबर में दिए गए हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है। 33 है सभी विषयों में 60% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो 32 का है वो 32 का बी ऑप्शन सही है। 33 है सभी विषयों में 60% या उससे अधिक, तो बस ये परसेंट ही दिए गए हैं, बस आपको डायरेक्ट देख लेना है कि जैसे अंकित के हैं ना तो सभी विषय में 65, ये बीच में देखो गणित में 35% है और अंग्रेजी में 50%, तो इसके 50% से कम 60% बोल रहा है ना, तो इसमें 50% भी है इसके अंग्रेजी में, तो ये हट जाएगा। फिर ब्रजेश देखेंगे ऐसे ही, फिर चिराग देखेंगे, तो जो इसमें सही आंसर आएगा 33 में ये आएगा। दो लोगों के आपको मिलेंगे जिनके 60% या उससे अधिक होंगे सभी सब्जेक्ट में, यही परसेंट बस डायरेक्ट देख लेना है। 34 है सभी 6 विषयों में ईहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो जो ईहान के नंबर यहाँ पे दिए गए हैं ना, ईहान कहाँ पे हैं? ये है ना ईहान, ये तो इसके जो ये है ना परसेंटेज दिए गए हैं, तो इसके सभी के नंबर आपको टोटल जोड़ लेने हैं। मतलब 150 का 90%, 100 तो हो जाएंगे पहले सब्जेक्ट में, 130 का 50% तो हो जाएंगे दूसरे में, फिर उनको जोड़ देना है। 442 आएगा इसका 34 का ना, 34 का ए ऑप्शन सही है। 35 है निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो जो प्रतिशत है उसको जोड़ देना, और सबसे न्यूनतम किस में आ रहा है? हिंदी में आ रहा है, तो 35 का ए ऑप्शन सही है। 36 क्वेश्चन नंबर है। अच्छा अब ये अगले निम्न तालिका को सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 36 से 40। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। कार के प्रकार दिया गया है ABCDE और वर्ष दिया गया है कितने इन 1000। ये प्रोडक्शन दिया गया है 2016 से 2021 तक। 5 तरह की कारें हैं ABCDE, इनका प्रोडक्शन जैसे 230 है ना, तो 1000 में है, 230 में 3 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 2,30,000। 36 क्वेश्चन नंबर है। वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम है? तो 2016 से 2021 के दौरान कंपनी एक्स द्वारा निर्मित, एक्स कंपनी है ना इस, अच्छा इसी ये जो है ना वो एक्स कंपनी का ही है, बाई कंपनी एक्स, तो ये प्रोडक्शन एक्स कंपनी द्वारा हो रहा है। 2016 से 2021 के दौरान बोला किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम पूछ रहा है। तो ये देखो जिसने भी इसने है ना सम किया है ना ये नीचे ये, तो सबसे ज़्यादा 16 से 21 तक सम किसका आ रहा है? ये 1465 पहला, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा ए। तो जो ए तरह की जो कारें हैं ना उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वर्ष 2016 से 21 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की रही है? तो ए की पूछ रहा है 2016 से 2021 तक, तो आप ए में सीधा जाइए। 16 में ये थी, 21 में है 255, तो वृद्धि कितने की हुई है? 30 से 25 की हुई है, और किस में 230 में, तो 55/230 गुणित 100 कर देना है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ये डी 10.87% जो इसमें सही लगा है। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कारों के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 38 क्वेश्चन नंबर में ना आपको बस ये देखना है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाना है बस, जिसमें बढ़ती चली जाइए प्रोडक्शन, बस वो देखना है। तो इसका सही आंसर जो है ना 38 का वो ए है। जो ABD जो है ना इनमें से किसी में भी
लगातार वृद्धि नहीं हुई है। जैसे आपको मैं बताता हूँ 38 में ए नंबर में जैसे देखोगे तो 230 से 40, फिर 250, 260, लेकिन 260 से फिर 230 आ गया, कम हो गया तो ये हट जाएगा। ऐसे बी वैसे ही डी देखेंगे। 39 बोला वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो कार डी का उत्पादन आपको 2018 में देखना है और 2021 में देखना है। तो बोल रहा कि कितनी कमी हुई है, तो जितनी की कमी होगी वो घटा देंगे और उसके बाद 18 में जितना होगा प्रोडक्शन उसे डिवाइड कर देंगे। ये शायद इसका आएगा 39 का, 39 का बी 4.35%। 40 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था। तो बस 16 में जो कार ई का उत्पादन है वो पूछ रहा है कि 2019 में बी के उत्पादन कितना प्रतिशत था, आसानी से आ जाएगा। तो 40 का हो जाएगा ए इसमें भी ठीक है, सही है। आगे 41 से 45 दिया गया है पाई चार्ट, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका जो सही आंसर है वो है 41 का सी आएगा 387.02, ये सही है। 42 पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% आएगा, तो 42 का ए है ना, सही है। 43 में यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को इतने मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी। तो 43 का ना बी सही है, 16,480 आएगा इसका। मैं इनके डिटेल क्वेश्चन कराऊंगा, यदि अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अभी आपको तो अपने नंबर चेक करने हैं। 44 है संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण कितना है। तो जो संवर्धन लागत है ना वो जो 5% है, इसका केंद्रीय कोण मतलब कितना कोण बीच में बना रहा है सेंटर पे, ये पूछ रहा है। तो 44 का है सी सही हो जाएगा, 18 डिग्री। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति उपयोग में किए गए कागज़ की लागत। तो 145 का ना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आ जाएगा। 45 का बी 40 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। 46 से 50 है, निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। अच्छा, ये आयात और निर्यात इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट है ना, वो परसेंटेज ये पॉइंट में दिखा रहा है 0.6 है ना, जैसे वो तो 2001 में किसी कंपनी द्वारा आयात इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट की वैल्यू ये 0.6 आ रही है। 46 क्वेश्चन नंबर, इस पे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्न किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम आनुपातिक थे। तो जिसमें वैल्यू सबसे कम होगी, तो सबसे कम किस में है 2003 में 0.3 है ना, ये 0.3 है सबसे कम 2003 में, तो 2003 इसका सही हो जाएगा। 46 का हो जाएगा डी। 47 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो 47 में ना आंसर ए आएगा। जब मैं डिटेल को आंसर कराऊंगा तब इनको बताऊंगा। तो 47 का आपका ए आएगा 450 करोड़। 48 वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब इसमें डेटा अपर्याप्त है, ये वाला आएगा, क्योंकि एक साल से दूसरे साल में नहीं भाग पाएंगे हम लोग। तो 48 का ए सही हो जाएगा। 49 है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात क्या था। तो 49 का ना सही आंसर आएगा 325 है। बगल में सॉल्व किया इसने, देखो इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट 260 बटा एक्सपोर्ट किया है और रेशियो जितना दिया होगा उससे हम लोग निकाल लेंगे। तो 2002 की बात कर रहा है तो रेशियो 0.8 है, तो 260 बटा ई एक्सपोर्ट को लिखा है इक्वल टू आपको लिख देना है कितना 0.8, तो एक्सपोर्ट यहाँ से आ जाएगा 325 करोड़। 50 है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। तो निर्यात आयात से जब अधिक होगा तो जो यहाँ पे आयात अपन निर्यात का कर्व दिया है ना, तो बोल रहा है निर्यात अधिक था जब हर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो
जो रेशियो है ना वो 1 से कम आएगा। तो बस इसमें देख लीजिए कि इसमें 1 से कम है। तो देखो 2001 में 0.6 है, फिर 0.8 है 2002 में, 0.3 है 2003 में, तो 3 ये हो गए, और चौथा है 2006 में 0.9, तो 4 वर्ष आएगा। तो 50 का ए ऑप्शन सही है। 51 क्वेश्चन नंबर है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक खिलजी है और सबसे अधिक है वो तुगलक। तो 51 का है सी सही। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो अवध को कब्जे में लिया था कुप्रशासन के लिए, कि मतलब आप सही से शासन नहीं कर रहे हो। तो इसका 52 का ना सही हो जाएगा, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। इंग्लिश में जैसे दिया गया है स्टेट बिंग मल एडमिनिस्ट्रेड, तो इसी यही है कुव्यवस्था। बाकी युद्ध छेड़ कर तो लिया नहीं था, सहायक संधि से भी नहीं लिया था, और हड़प नीति से भी नहीं लिया था। कि हड़प लिया, कि हड़प नीति होती थी जब बच्चे नहीं होते थे। ऐसा ही झांसी पे जो था ना, वो उसने बोल दिया था कि दत्तक पुत्र है ना वो अलाउ नहीं है। इनका जो ओरिजिनल पुत्र था ना रानी लक्ष्मीबाई जी का, उसकी डेथ हो गई थी, तो इन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया था। उनको तो बस केवल किसी तरह अपने राज्य में मिलाना था, तो नए नए तरीके निकाल लेते थे। 53 है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो बंदरगाह हड़प्पा में बहुत ही फेमस है, लोथल। तो 53 का सी सही हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो 54 का जो है ना वो ए सही हो जाएगा, अहिंसा। 55 निम्न में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये है सी चंद्रगुप्त सेकंड। तो जैसे मुगल काल में अकबर के दरबार में नवरत्न थे, वैसे ही गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड, या इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, तो इनके दरबार में नवरत्न थे। तो 55 का सी सही है। छप्पन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी? तो जो मुख्य न्यायाधीश के साथ टोटल न्यायाधीश थे, ये जो क्या बोल रहा है, मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने जजेज? अच्छा, तो टोटल थे कितने? 7। तो 7 में बोल रहा है मुख्य न्यायाधीश के साथ, तो 7 के में एक मुख्य न्यायाधीश थे, और तो 6 थे अन्य। तो अन्य की पूछ रहा है कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी? 6। 57 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति में क्या हुआ था कि बैरकपुर में फांसी दी गई थी मंगल पांडे को, वो क्रांति शुरू हुई थी मेरठ की छावनी से, तो वहाँ पे सिपाहियों ने विद्रोह किया था। तो 57 का ना सी सही है। 58 है, बंगाल में स्पेस दिया गया आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया। तो बंगाल में ना ये स्वदेशी आंदोलन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो 58 का ना बी सही है। जो स्वदेशी आंदोलन है ना मूलतया शुरू हुआ था बंगाल से ही। 59 है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो जो खिलाफत मूवमेंट है ना वही है कि टर्की में जो खलीफा थे ना उसकी शक्तियां कम कर रहे थे ये, तो उसके खिलाफ में ना उसकी शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में अली ब्रदर्स के द्वारा ये मूवमेंट शुरू किया गया था, और कमेटी बनाई गई थी 1919 में। तो इसका 59 का सी सही है। 60 है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन की बात कर रहा है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 इसमें एक ही में दिया गया है, और यदि कुछ और दे देता तो और कन्फ्यूजिंग हो जाता। तो 60 का ना डी सही है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, या 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर है, मतलब लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड तो सभी में दिए गए हैं। 61 है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो ये है ना क्रिप्स मिशन की विफलता है। तो 61 का ना डी सही है। 62 है, अरावली पर्वत की श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये है माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर। तो 62 का है बी सही। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? तो ये है लू। मैंगो सावर कहलाती है केरला के रीजन में, जो काल बैसाखी है ना ये कहलाती है पश्चिम बंगाल में। 64 है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो ये सरकारी कंपनी होने का क्राइटेरिया कि कम से कम 51% है ना उस कंपनी का 51% हिस्सा सरकार के पास होना चाहिए। तो 64 का सी सही है। 65 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है
बी सीतापुर में। उस जो नैमिषारण्य है ना, ये इसी को सीता समाहित स्थल बोलते हैं। 66 है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो देखो इसमें K10 लिखा है, K2 तो लिखा नहीं है सी ऑप्शन है, कंचनजंगा सही हो जाएगा। उसके तो सबसे पहले सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, वो तो भारत का है नहीं है। K2 या गार्डविन ऑस्टिन होता तो वो सही हो जाता, लेकिन कंचनजंगा है ना यहाँ पे, वो सही है। K10 दिया है क्योंकि, तो सी ऑप्शन 66 का सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो ये है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। LPG रिफॉर्म्स थे। 67 का बी सही है। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क, इसमें एड भी बहुत सारे आते हैं ना आभूषणों के लिए, तो 68 का ना डी हो जाएगा। 69 है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, तो यह है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर और रूरल आ गया ना, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, तो उस तरह से हो जाएगा। तो 59 का बी है। 70 है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो इसका सही है ना, ए हो जाएगा। यह सभी आर्थिक नीति की असफलता, भारतीय रुपए का अवमूल्यन मूल्य ह्रास किया गया और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई थी। 70 का हो जाएगा ए। 71 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में? तो ये संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करता है, तो 71 का ए सही हो जाएगा। 72 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को प्रभावित करता है? मनी बिल की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 110 सी। 73 है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो ये है DPSP, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इनको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। अंग्रेजी वाले में देखिए डी दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो 73 का डी सही हो जाएगा। 74 है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो इसका 74 का सी सही हो जाएगा। भाग 4 का में, और 4 का भाग में है, पार्ट में, और भाग 4 में क्या है? भाग 4 में दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो 74 को हो जाएगा सी। 75 है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सब 75 का बी सही है, सोडियम कार्बोनेट। 76 है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की है 65 वर्ष, जबकि हाई कोर्ट की है 62 वर्ष, तो 76 का सी सही हो जाएगा। 77 है, निम्न में से कौन सा धनुष इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? तो विबग्योर याद रखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इंग्लिश से देख लीजिए, बैनी, आपी, नाला, हिंदी में कर लीजिए। तो हिंदी में देखो, नाला भी आ रहा है, बैनी नीला, और नाला ना नारंगी, और बै तो बैंगनी, सफ़ेद नहीं आता। 70 का ए सही हो जाएगा। 78 है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ना ए सही है, आर्गन। तो सबसे ज़्यादा जो है ना वातावरण में वो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर में है आर्गन, और चौथे नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आर्गन है ना 0.93% है, इसको ग्रीन हाउस गैस नहीं जाना जाता। 78 के बाद हम लोग देखेंगे 79। अब ये मैथ के क्वेश्चन है, तो जो 79 का आंसर है ना वो है ए सही है, 60,000 इसका आंसर आएगा। 80 है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी, तो इसका 80 का ना बी आ जाएगा, 23। 81 है, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल है ना, तो ओजोन जब समताप मंडल में लेयर पाई जाती है, और ये जब ये क्षोभ मंडल में आ जाएगी तो वो प्रदूषक का कार्य करती है। तो जो समताप मंडल में ओजोन है ना, उसकी जो मोटाई है वो कम होती है ना, तो उसको ओजोन होल कहते हैं। तो ये है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। तो 81 का बी सही हो जाएगा। 82 है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑब्वियसली ज़मीन से प्राप्त करते हैं, इसीलिए तो हम लोग छिड़काव करते हैं उनका खादों का, फर्टिलाइजर्स का। तो 82 है ना, डी है सही। 83 मैथ का क्वेश्चन है ये, पहला माइनस करना है, ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लेना है, माइनस करो माइनस करो माइनस करो, फिर जो वैल्यू आएगी तो पहले दोनों को गुणा करो, बाकी बाद वाले हैं ना जो वो माइनस का, क्योंकि 2.873 ज़्यादा है तो माइनस का आएगा। तो इस तरह से 83 का बी सही हो जाएगा, 1.1517। 84 है, संस्कृत शब्द अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो ये
इसका है ना अली का अर्थ यदि बोहरा पता है आपको पहले वाले का, तो आपको बोहरा और किसी में नहीं दिया गया, तो अली बोहरा और सखी, डी सही हो जाएगा 84 का। 85 है नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पर्यायवाची है ना चतुर है, बी, 85 का बी सही हो गया। 86 है सन्यासी का विलोम शब्द है, तो सन्यासी का गृहस्थ, 86 का बी सही हो जाएगा। 87 कोल्हू का बैल होना अर्थ है, तो इसका सी सही है, बुरी तरह काम में लगे रहना, 87 का सी। 88 है ना, इसमें क्वेश्चन मैथ का दिया गया, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब ये खोलोगे ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 2ab जुड़ जाएंगे, तो 4ab अपान, और ये जो 76 गुणित 84 दिखा है ना ये ab है, तो ab से ab कट जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 88 का सी सही हो जाएगा। 89 जो 89 दिया गया है ना, इसका सही आंसर है सी, 2 प्लस √5 इसको मैं करवाऊँगा जब इनको सॉल्व कराऊँगा, तो 89 है ना उसका सही है सी, 2 प्लस √5। धरेश का सही संधि विच्छेद, तो धरा प्लस इस धरेश, ये ना गुण संधि है, तो 90 का बी सही हो जाएगा। अब आपका इंग्लिश पैसेज दिया गया है 91 से 92, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं पैसेज में, पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछे थे पैसेज पे, इस बार 2 है। तो 91 का ना वेयर डिड जॉन मीट कार्मन, तो 91 में देखो इसमें अंडरलाइन है मार्केट, वन डे ही रैन इनटू हर एट द मार्केट, अंडरलाइन किया है ना मैंने मार्केट को, तो बाई चांस ये 91 का ना ए सही होगा मार्केट। जॉर्ज मदर डिडंट नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, तो 92 का जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई गर्ल्स, तो 92 का ना बी सही है। 93 चूज द करेक्ट सिनोनिम रैंडम, तो रैंडम का एक्सीडेंटल हो जाएगा, तो 93 का बी सही हो जाएगा। 94 दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, तो आप जो विकल्प दिए गए हैं ना इसमें बाकी सभी जो है ना 41 25 है ना किसी का, इसका अंडर रूट आप पूरी तरह से नहीं ले पाएंगे, बाकी जो है ना वो अंडर रूट पूरी तरह से उनका आ जाएगा, तो 94 का ना बी सही हो जाएगा। एक बोल रहा है ना असंगत, तो 41 25 इसका आंसर हो जाएगा 94 का बी। 95 है 8:20 एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो इसका सही है 95 का सी, 130 डिग्री। 96 चूज द करेक्ट एंटोनिम, ब्यूटीफुल का अगली होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 96 का डी हो जाएगा सही। 97 है गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड, ये एलर्जी बोलते हैं, तो 97 का सी सही हो जाएगा। और 98 है ना ये ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से क्वेश्चन है, तो 98 का सही हो जाएगा सी, ससुर की बहन। 99 है यदि स्कीम को ये TDIFNF लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे वंडर को, तो देखो एस के बाद टी आया है तो एस को टी कर दिया है, सी के बाद डी आता है तो सी को डी कर दिया है। स्कीम की बात कर रहा हूँ, स्कीम को TDIFNF लिखा गया है ना, तो सबको एक एक बढ़ा दिया गया है, तो STCDHI और EFMN और EF, तो बस वंडर को भी एक एक बढ़ा देंगे, तो W का X, O का P और N का O हो जाएगा, तो XPO देख लो, तो X तीन यदि कर दोगे तो भी D हो जाएगा, क्योंकि XPO केवल D में दिया है, तो 99 का D सही हो जाएगा। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और उसके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, ये असर्शन और रीजन। तो कथन है कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो इसने देखो इसमें सही किया गया है, कुत्ता को के से माना है, बिल्ली को डी से, तो ऐसा हो सकता है बोला कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, तो कुत्ता और दरवाज़ा के और डी को आप अलग अलग ऐसे इसको वेन डायग्राम से आसान रहता है, तो अलग अलग आप 2 बनाइए गोले, तो एक को के कुत्ता मानिए, डी को डॉग मानिए, हैं कुत्ता बिल्ली, अच्छा के कुत्ता मान लो, बिल्ली को डी, अच्छा पता नहीं इसमें ये है तो डी इसमें लिखा गया है, आप बी भी ले सकते हो, तो कुत्ता के है और बिल्ली है डी, तो बोला कोई दरवाज़ा, अच्छा दरवाज़ा और कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, अच्छा डी दरवाज़ा को इसने लिया जिसने बना क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो बोला कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, तो दरवाज़ा और कुत्ता के दोनों अलग अलग बना दो, इसमें कोई कॉमन नहीं है, वो बोल रहा है दूसरा सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो इसमें 2 बन सकता है कि जो बिल्लियाँ हैं ना वो कुत्ते को पूरा ढक सकती हैं, बी से दिखाया गया, या
जो बी है ना वो डी को भी लेके चल सकता है, तो के डी बी इस तरह से। तब इसका जो सही हो जाएगा ना वो हो जाएगा 100 का बी, केवल 4 को बोला कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है। तो देखो दूसरे वाले में दरवाज़ा बिल्ली में आ गया ना, डी बी में आ गया, तो ये पहला तो है नहीं। दूसरा कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, ऐसा कैसे है? बिल्ली का कुछ भाग तो दरवाज़ा है ना, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो अब इसमें देखिए दोनों होता क्या है कि ये जो निष्कर्ष दिए गए हैं 4, ये दोनों ये जो बने हैं ना आर करके हम लोगों ने बनाए, तो ये वाला और ये वाला इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, देखो सेटिस्फाई कर रहा है पहले में, तो बिल्लियों में से कुछ कुत्ते हैं ना, और ऊपर वाले में, नीचे वाले में बिल्लियों में से कुछ कुत्ते हैं। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते कहाँ हैं? कुत्ते तो घुसे हुए हैं बिल्ली के अंदर, तो इसका बी सही हो जाएगा। तो 100 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। आप अपने मैच कर लीजिए और उसी तरह से आपके नंबर बनेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।